जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 8वां वीडियो, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं इस टाइम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 8वां प्रैक्टिस है और मुगल वंश तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसे ही सहयोग बना रहेगा दोस्तों, तो और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेशन खत्म होगा तैसे ही आपको अलग सब्जेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप बताइएगा आपको क्या पढ़ना है, आप मुझे बताइएगा। पॉलिटी, जियोग्राफी, जो भी आपकी इच्छा होगी आप बताइएगा मुझे, मैं उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो पे बने रहिए और बेहतर से बेहतर सीखते रहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो पहला प्रश्न है वह है हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो दोस्तों देखो, पहले तो जाने कि हुमायूं कौन था। हुमायूं कौन था? तो हुमायूं बाबर का कौन था? पुत्र था। यह जब शासन करने बैठा तो 1530 में बैठा, लेकिन 1540 में ही इसको हटा दिया गया। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी ने इसको युद्ध में हरा करके इसको खदेड़ दिया था। इसके बाद ये भारत छोड़कर भाग गया और पुनः भारत वापस आता है 1355 से 1356 तक शासन करने। तो दो टाइम पीरियड इसका रहेगा बच्चों, एक 1330 से लेकर 1530 से लेकर 1540 और दूसरा 1555 से लेकर 1556। सॉरी दोस्तों, मैं 1300 बोल रहा था, आई एम सॉरी। ठीक है ना। हुमायूं का शासनकाल दो बार चला है। 1300 आ रहा मन में, चलिए कोई 1530 से 1540, 1555 से 1556, इन्हीं के बीच इसका शासन चला है। बीच में जो टाइम में 15 साल का गैप आया है वह सूरी वंश का स्थापना कर देता है शेरशाह सूरी, इसलिए वह गैप है। ठीक है ना। हुमायूं के पिताजी कौन है? बाबर। माता का नाम महम बेगम। तो याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। महम बेगम किसकी माता का नाम था? हुमायूं का। हुमायूं के पिताजी का नाम क्या है? बाबर। और इन्हीं के बारे में लिखा गया, हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा। और ये लिखने वाली थी, इन्हीं की बहन थी एक, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? ये हुमायूं की ही बहन थी, जिसका क्या नाम था? गुलबदन बेगम। तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों। गुलबदन बेगम किसकी बहन का नाम है? हुमायूं के। और हुमायूं की बहन ने ही क्या लिखा था? हुमायूंनामा। पेन गिरा है दोस्तों, सोचिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन टॉप का तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है ना। चलिए, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? बहुत मशहूर युद्ध है। पहले तो ये जानेंगे चौसा कहाँ है। चौसा हमारा बिहार में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे बिहार में है चौसा, याद रखिएगा। और यह युद्ध लड़ा गया 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं क्या होता है? हार जाता है। इसी युद्ध के दौरान होता क्या है, जब हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है तो भागने लगता है, और जब भागने के क्रम में गंगा नदी में छलांग लगा देता है, जिसके बाद इसको एक वहां का दुल्हा था, जिसका एक भिश्ती था, जिसका नाम था निजाम नामक भिश्ती, उसने इसकी जान बचाई थी। ये कहानी है, थोड़ा सा सुन लीजिए कि हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है, शेरशाह सूरी इसे खदेड़ता है, या भागते भागते जाता है गंगा नदी में छलांग लगा देता है हुमायूं। और गंगा नदी में ही एक मछुआरा रहता था वहां पे एक आसपास में, उसका नाम था निजाम। तो निजाम नामक भिश्ती ने इसकी जान बचाई नदी में से, और निजाम नामक भिश्ती को या पुनः जब दिल्ली वापस आ जाता है तो एक दिन के लिए उसे क्या घोषित कर देता है? राजा। एक दिन के लिए घोषित होने वाला राजा कौन था? निजाम। ठीक है ना, याद रखिएगा, निजाम नामक भिश्ती। और किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद, 1539 के बाद। ठीक है ना। अगला युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। पहले तो जानेंगे बिलग्राम कहाँ स्थित है। ओके दोस्तों, बिलग्राम जो है वो कन्नौज में था, इसीलिए इसको एक और युद्ध के नाम से जानते हैं, कन्नौज का युद्ध। इसको और किस युद्ध के नाम से जानते हैं? कन्नौज का युद्ध। और यह लड़ा गया 1540 में। कब लड़ा गया दोस्तों? 1540 में। यह भी हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी के बीच।
तो दिल्ली में शेरशाह सूरी हुमायूं को जाता है, हरा देता है और दिल्ली से हुमायूं को क्या करेगा, भगा देगा और नया वंश की स्थापना कर देता है। उस वंश का क्या नाम पड़ जाता है बच्चों, सूरी वंश। तो सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी कब करता है, 1540 में, जब वह कन्नौज यानी बेलग्राम का युद्ध जीत जाता है। ओके दोस्तों, चलेगा। हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ था, कई बार पूछा जाता है। तो इसी के एक गुरु थे जिनका नाम था मीर अली अकबर। एक मौलवी साहब थे, कह सकते हैं, मीर अली अकबर। इन्हीं की पुत्री थी, इन्हीं की पुत्री जिनका नाम था हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम, इनके साथ विवाह होता है किसका, हुमायूं का। और इन्हीं के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होता है उसी का नाम क्या रखा गया था, अकबर। और अकबर इन्होंने किसके नाम पे रखा था, मीर अली अकबर के नाम पे, जिनकी पुत्री कौन थी, हामिदा बानो। यानी अकबर का नाम उनके नाना के नाम पे रखा गया। अकबर का नाम किसके नाम पे रखा गया, नाना ही लगेंगे ना भाई, उनकी मम्मी के पिताजी नाना, ठीक है। तो हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ था, मीर अली अकबर, उनकी पुत्री थी हामिदा बानो बेगम, उनके साथ हुआ था। और इन्हीं से जो पुत्र हुआ था उन्हीं का नाम क्या था, अकबर था। क्लियर है दोस्तों, चलिए। किस युद्ध के बाद सूर्यवंश का पतन हो जाता है। देखिए सूर्यवंश की स्थापना तो कन्नौज के युद्ध के बाद होती है, लेकिन सूर्यवंश का पतन कब हो जाता है, तो वह युद्ध था सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध था, सरहिंद का युद्ध। और यह लड़ा गया 1555। लड़ने वाले कौन थे, हुमायूं और सिकंदर सूर। हुमायूं और सिकंदर सूर, ये सूर्यवंश का अंतिम शासक है सिकंदर सूर। तो सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच सरहिंद का युद्ध होता है और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और सिकंदर सूर को मार करके पुनः मुगल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। कौन, हुमायूं, 1555 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो इसी युद्ध के बाद सूर्यवंश का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ओके दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो देखिए दिल्ली में इसने एक पुस्तकालय बनाया था जिसको दीन पनाह पुस्तकालय कहते थे। कौन सा पुस्तकालय कहते थे, दीन पनाह पुस्तकालय। इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, इनकी सीढ़ियों से उतर रहा था और सीढ़ियों से उतरते ही 1556 में गिर जाता है उन सीढ़ियों से लड़खड़ाकर। और गिरने के बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ, इसके सर में चोट आ जाता है बहुत ढेर सारा। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है 1556 ईस्वी में। तो किन पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरता, दीन पनाह नामक जो दिल्ली में था, यह पुस्तकालय कहां था, दिल्ली में। वहां पर ये लड़खड़ाता सीढ़ी से गिरता है, उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ। तो एक इतिहासकार लेनपोल महोदय, उनका क्या नाम है, लेनपोल। इनका क्या कथन है कि हुमायूं का जीवन मतलब पूरा जीवन वो लड़खड़ाता ही रहा और अंततः लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही क्या हो गया, वो मर गया। ये इन्होंने कथन कहा था। हमेशा संघर्ष कर रहा था हुमायूं और उसकी वजह से लास्ट में भी जब मरने का टाइम आया तो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरा और मर गया। इसीलिए इसका जीवन हमेशा लड़खड़ाता रहा, संघर्ष में रहा। ये कौन कहते थे, लेनपोल। ठीक है दोस्तों, चलिए। शेरशाह सूरी के पिता कहाँ के जमींदार थे। अब शेरशाह सूरी के बारे में आ जाते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद। क्या नाम था, फरीद। और इनके पिताजी कौन थे, हसन खान। पिताजी का क्या नाम है, हसन खान। और ये कहाँ के जमींदार थे, सासाराम। सासाराम बिहार के क्या थे, जमींदार। ये बिहार में ही सासाराम एक स्थान आता है, वहीं के जमींदार थे हसन खान। और उन्हीं के पुत्र का क्या नाम था, फरीद, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध होगा, शेरशाह सूरी के नाम से। ओके दोस्तों, याद रख लीजिएगा। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था बिहार का ही सूबेदार, बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी, लोहानी भी कहते हैं, लोहानी। क्योंकि शेरशाह सूरी जब बचपन में था तो इसने एक शेर को मार दिया था, इसीलिए इसको शेर खां की उपाधि किसने दे दी, बहार खां लोहानी ने, जो बिहार का क्या था, सूबेदार था, बहार खां लोहानी ने। ठीक है ना। कौन सा युद्ध
शेरशाह पर कलंक लगा दिया, बहुत बार पूछा गया तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह युद्ध था रायसीन का युद्ध, और यह युद्ध लड़ा गया 1543 ईस्वी में। यह युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1543 में। चलिए दोस्तों, थोड़ी लाइट चली गई, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं। तो रायसीन का युद्ध शेरशाह को कलंक लगा दिया था, याद रखिएगा, थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा क्योंकि लाइट चली गई है। चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने चलाया था? कल मैं फिर बता दूंगा इसको। चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने चलाया था? तो चांदी का रुपया 180 ग्रेन का होता था और इसको चलाया था शेरशाह सूरी ने। तांबे का दाम भी 380 ग्रेन का होता था, इसको भी किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने ही चांदी का रुपया भी चलाया और दाम भी चलाया था, किसने? शेरशाह सूरी ने। कल इसको मैं पुनः बता दूंगा दोस्तों। आज का वीडियो हम यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पे बने रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।